समीर, क्या आपने कभी सोचा है कि इस्लाम में नशीले पदार्थों को लेकर इतनी सख्ती क्यों है? आज हम इस गहरे सवाल का जवाब तलाशेंगे और समझेंगे कि कैसे कुरान और हदीस से इसका स्पष्ट मार्गदर्शन मिलता है। इस्लाम में नशीले पदार्थों का निषेध केवल एक नियम नहीं है, बल्कि ये इंसान की भलाई और समाज की सुरक्षा के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण है। कुरान में अल्लाह स्पष्ट रूप से कहता है कि शराब और जुआ में कुछ फायदे हो सकते हैं, लेकिन इनके नुकसान इन फायदों से कहीं ज्यादा हैं। सूरह अल बकरा में ये आयत आती है जो इस बात को बिल्कुल साफ करती है। पहले समझते हैं कि इस्लाम में हराम का मतलब क्या है। हराम वो चीज़ है जो अल्लाह ने मना की है और इसके पीछे हमेशा इंसान की भलाई का कारण होता है। नशीले पदार्थ इसीलिए हराम है क्योंकि ये इंसान के दिमाग, शरीर और आत्मा को नुकसान पहुंचाते हैं। ये सिर्फ व्यक्तिगत नुकसान नहीं है, बल्कि पूरे समाज पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। कुरान में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो चीज़ इंसान के लिए हानिकारक है वो हराम है। ये प्रिंसिपल बहुत व्यापक है और सिर्फ शराब तक सीमित नहीं है। आज के समय में ड्रग्स, सिगरेट्स और अन्य नशीले पदार्थ भी इसी श्रेणी में आते हैं। इस्लाम का ये दृष्टिकोण बहुत ही प्रैक्टिकल और साइंटिफिक है। हदीस में भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा है कि जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में नशा करती है वो थोड़ी मात्रा में भी हराम है। ये बात बहुत गहरी है क्योंकि ये एडिक्शन की शुरुआत को ही रोक देती है। आज मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है कि एडिक्शन धीरे धीरे शुरू होती है। समीर, सोचिए कि कैसे नशीले पदार्थ इंसान की सोचने समझने की शक्ति को कम कर देते हैं। इस्लाम में अक्ल यानी बुद्धि को बहुत महत्व दिया गया है। ये वो चीज है जो इंसान को बाकी जीवों से अलग बनाती है। नशा इसी अक्ल को धुंधला कर देता है और इसीलिए ये हराम है। कुरान में यह भी कहा गया है कि शैतान चाहता है कि लोगों के बीच शराब और जुए के कारण दुश्मनी और नफरत पैदा हो। ये बात कितनी सच है। आज भी हम देखते हैं कि नशे की वजह से कितने घर टूटते हैं, कितनी फैमिलीज बर्बाद होती हैं। इस्लाम ने 1400 साल पहले ही इस समस्या को पहचान लिया था। इस्लाम का ये अप्रोच बहुत ही बैलेंस्ड है। ये सिर्फ मना नहीं करता, बल्कि वजह भी बताता है। कुरान कहता है कि इन चीज़ों में थोड़ा फायदा हो सकता है, जैसे शराब इंडस्ट्री में जॉब्स या टेम्पररी रिलैक्सेशन, लेकिन इनके नुकसान इन फायदों से कहीं ज़्यादा हैं। ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का परफेक्ट एग्जाम्पल है। आज के समय में जब मेंटल हेल्थ की बात होती है, तो हम देखते हैं कि नशीले पदार्थ डिप्रेशन और एंग्जाइटी को बढ़ाते हैं। वे टेम्परेरी रिलीफ देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम को और भी बुरा बना देते हैं। इस्लाम का ये निषेध एक्चुअली एक प्रोटेक्टिव मेजर है। हदीस में यह भी आता है कि अल्लाह ने कोई बीमारी ऐसी नहीं भेजी जिसका इलाज ना हो, लेकिन नशीले पदार्थों में शिफा नहीं है। ये बात मेडिकल साइंस से भी मेल खाती है। आज डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अल्कोहल और ड्रग्स किसी भी बीमारी का सही इलाज नहीं है। समीर, इस्लाम का ये दृष्टिकोण सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर ही नहीं, बल्कि सोशल लेवल पर भी है। जब एक व्यक्ति नशा करता है, तो इसका प्रभाव उसके परिवार, दोस्तों और पूरे समाज पर पड़ता है। इस्लाम एक ऐसा सिस्टम देता है जो पूरी कम्युनिटी की भलाई को ध्यान में रखता है। ये भी समझना जरूरी है कि इस्लाम में ये निषेध ग्रेजुअल था। पहले शराब को डिस्करेज किया गया, फिर नमाज के समय मना किया गया और अंत में पूरी तरह से हराम कर दिया गया। ये अप्रोच बताती है कि इस्लाम प्रैक्टिकल है और इंसानी नेचर को समझता है। आज जब हम एडिक्शन की समस्या देखते हैं, तो पाते हैं कि प्रिवेंशन हमेशा क्योर से बेहतर है। इस्लाम का ये निषेध एक्चुअली एक प्रिवेंटिव मेजर है जो लोगों को एडिक्शन के जाल में फंसने से बचाता है। ये अप्रोच मॉडर्न पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़ में भी अपनाई जाती है। इस्लाम ये भी सिखाता है कि अगर कोई व्यक्ति इन चीज़ों में फंस गया है, तो उसे तौबा करके वापस सही रास्ते पे आना चाहिए। ये रिलीजन ऑफ फॉरगिवनेस है, लेकिन साथ ही ये क्लियर गाइडलाइंस भी देता है कि क्या सही है और क्या गलत। समीर, आज के इस डिस्कशन से हमने देखा कि इस्लाम में नशीले पदार्थों का निषेध कोई आर्बिट्रेरी रूल नहीं है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है जो इंसान की फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और सोशल वेलबींग को ध्यान में रखता है। कुरान और हदीस से मिली इस गाइडेंस में आज भी उतनी ही रेलेवेंस है जितनी 1400 ईयर्स पहले थी। यह हमें दिखाता है कि सच्चे धर्म के प्रिंसिपल्स टाइम और प्लेस से परे होते हैं और हमेशा इंसानियत की भलाई के लिए होते हैं।